अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम पॉइंटर्स को कंप्लीट करेंगे और कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम अपने जो स्ट्रिंग्स का टॉपिक था सॉरी जो हमारा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक था जो मुसलसल 2 क्लासेस से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो हो जाए किसी तरह से बिकॉज़ वो छोटा-सा टॉपिक है उसमें सिर्फ़ कुछ फंक्शंस हैं जो मुझे समझाने हैं कि वो अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है? तो वो बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो किसी तरह से हो जाए, सही है? अच्छा, वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज किसी तरह से इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर दूँ। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ कि बस लाइट आए और मैं क्लास को बेसिकली कंडक्ट कर सकूँ। बट अभी एग्ज़ैक्टली 9 बजे लाइट चली गई दोबारा से, ठीक है? और आई इवन अनाउंस्ड ऑन ग्रुप के क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 9 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी बट एग्ज़ैक्टली 9 पे लाइट जो है वो चली गई। सो ख़ैर कोई मसला नहीं है, हम ट्राई करते हैं कि हम थोड़ा-सा कवर कर लें आज के टॉपिक को रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू, ठीक है? वही वाली बात कि आपकी कोई कंसर्न्स हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेशन वाली बात नहीं है कि अजीब-सा लगता है या ग्रुप पे नहीं पूछना चाह रहे, सोच रहे हैं कि मतलब हम जो स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, अपन उस पे नहीं पूछना चाह रहे कि यार अजीब-सा लगता है, दूसरे सोचेंगे कि मुझे कम आता है या मैं थोड़ा-सा वीक हूँ, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप मुझसे प्राइवेटली पूछ लो, कोई मतलब कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? वहाँ कोई आपको नहीं देख रहा होगा कि आपने किस तरह का सवाल पूछा। अगर आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी पूछना है तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप लोग लैंग्वेजेज़ इस तरह की फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसे नहीं है कि बिल्कुल वो एक एक्सपीरियंस है आपका पढ़ने में भी इवन अगर आप काम नहीं कर रहे तो कम से कम आपने पढ़ी हुई है कोई और लैंग्वेज। तो मुझे अंदाज़ा है आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आपका बिल्कुल अगर बेसिक भी क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल इट विल बी वेलकम्ड। बहुत अच्छी बात है, एप्रिशिएट करूँगा मैं क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चंस मुझ तक आएँगे तो मैं एप्रिशिएट करूँगा और करता हूँ मैं क्वेश्चंस को एप्रिशिएट अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अच्छा जी, तो पॉइंटर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 1-2 प्रोग्राम्स ऐसे देखे थे जिसके अंदर पॉइंटर्स के थ्रू मैं लेट्स से स्ट्रिंग को लेके जा रहा था, स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस की तरफ जा रहा था। फिर हमने एड्रेस को मालूम करना सीखा था, ठीक है? अब देखते हैं इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। पहले तो देख लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरे सराउंडिंग की जो आवाज़ें हैं उनको थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी इनका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सो प्लीज़ इग्नोर दैट मैं बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेहतर हो सके वॉइस का एक्सपीरियंस भी और वीडियो का भी एक्सपीरियंस जितना बेहतर हो सके आप लोगों के लिए बिकॉज़ लाइव नहीं है, हम उस तरह से नहीं पढ़ रहे। एक तो क्लासेस में नहीं है, फिर लाइव नहीं है और रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है? सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बेहतर हो सके मैं उतना ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। अगर बीच में कोई साउंड आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाऊँ, पहले वो साउंड चली जाए, देन फिर मैं थोड़ा-सा बोल रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हमसे ये कहा जा रहा है कि जी हाउ मेनी इंटीजर्स वुड यू लाइक टू स्टोर? लेट्स से मैं कह देता हूँ कि मैं 5 इंटीजर्स दे रहा हूँ। तो देखिए इसने मुझे क्या कहा, ये मुझसे कह रहा है कि आप कितने इंटीजर्स स्टोर करना चाह रहे हो यहाँ पर, ठीक है? फॉर दिस प्रोग्राम ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने इंटीजर्स स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है? तो मैंने जो भी इसको क्वांटिटी दी मैंने 5 क्वांटिटी दी तो इसने मुझे क्या किया 5 इंटीजर्स जो है वो स्टोर करके दे दी। अगर आप देखें तो यहाँ 5 इंटीजर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है? अगर इंटीजर गिने जाएँ तो 1 फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो 5 इंटीजर्स यहाँ पे गिवन है। अब हो क्या रहा है बेसिकली नंबर का एक वेरिएबल है, ठीक है? फिर एक पॉइंटर वेरिएबल बना है। अभी ये नहीं बताया गया ये पॉइंटर वेरिएबल यानी बेसिकली कि ये समझने कि ये पॉइंट किसको कर रहा है अभी एग्जैक्टली इस तरह का कोई बात जो है वो हमने यहाँ नहीं की है। खैर पॉइंटर वेरिएबल बना है फिर ये इंटीजर आई बना है, अलग-अलग कर दिया था मैंने कि आप लोग अलग-अलग भी कर सकते हो। आमतौर पे मैं ये करता हूँ कि सेम लाइन के अंदर इनको सबको डिक्लेयर कर रहा होता हूँ बट अभी मैंने डिफरेंट लाइन के अंदर डिक्लेयर किया है। फिर वही बात मैंने ये सोचा होगा बेसिकली मैंने ये सोचा था कि आप लोग परेशान ना हो और मतलब मेरी उसके अंदर यानी मैंने ये सोचा कि आप लोग परेशान ना हो और क्लास के अंदर इतना इश्यू नहीं होना चाहिए, आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं कोड करता तो फिर वो उसको समझाने का मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है? और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती और लाइव सेशन भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें फिर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ और कोड करने में और फिर वो छोटी-छोटी चीज़ें कवर करने में भी वो सारा टाइम जो है वो निकल जाता है, ठीक है?
सो आई वुड ट्राई कि मैं जितना बेहतर अंदाज में समझा सकूं इस कोड के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा क्या आपने जो इंटीजर्स हैं वो एंटर कराने हैं। मैंने इंटीजर्स दिए नंबर के अंदर। इसके बाद अब आप देखिएगा, ptr जो कि पॉइंटर मेरा वेरिएबल था, इसको मैंने बराबर कर दिया इंटीजर इंटीजर पॉइंटर के, यानी बेसिकली मैं इंटीजर के बराबर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ मेलोक का। ठीक है, ये मेलोक का फंक्शन क्या करता है, ये मुझे ना वेरिएबल का बेसिकली साइज ला के देता है। जो मैं साइज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये जो नंबर है ना, इसका मैं साइज लेकर आ रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? बेसिकली जो भी इसका साइज होगा ना, वो मुझे मिलेगा, यानी जो जो भी इसकी वैल्यू का साइज वगैरह होगा, देखो वो मैंने मिलेगा। और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली ये मेलोक का फंक्शन और क्या करता है, ये मेमोरी एलोकेट करता है। मैंने हर चीज़ के आगे कमेंट में लिखा हुआ है। मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर जिस मेमोरी के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ ना, इन जैसे मैंने कहा कि आप कितने इंटीजर्स आपको चाहिए, तो यूजर ने लिखा 5, या यानी लेट्स से प्रोग्राम ने अभी मुझसे पूछा था कि आपको कितने इंटीजर्स चाहिए, तो आई सेड के 5 इंटीजर्स चाहिए, तो फिर क्या वो 5 इंटीजर्स प्रिंट हो गए। तो अब वो जो 5 इंटीजर्स प्रिंट हो गए ना, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में गए होंगे, सेव हुए होंगे ना, कि जो प्रिंट हुए हैं कहीं ना कहीं से तो मेमोरी से आ रहे हैं। तो ये जो सेव हुए हैं ना, ये जो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुए हैं, ठीक है, ये जो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुए हैं, ठीक है, ये जो स्टोर होना है इनका, ये स्टोर होना है, मैं बेसिकली स्टोर कैसे होंगे जब तक मेमोरी ही नहीं बनेगी। तो ये जो पूरी लाइन है, ये क्या कर रही है, मेमोरी एलोकेट कर रही है। ये लाइन यानी ये जो फंक्शन है, आपने इसी तरह से लिखना है। ये जो फंक्शन है ना आपने, ये ptr बार हो गया, ये जो फंक्शन है ना मेलोक का, ये आपने इसी तरह से लिखना है, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा होता है कि इसके अंदर ये नंबर, और फिर उसके अंदर ये टाइप बता दी जाएगी कि किस टाइप का मुझे साइज ऑफ चाहिए। नंबर के लिए मुझे साइज चाहिए स्टेरिक साइज ऑफ, और किस टाइप का साइज चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप का साइज चाहिए, यानी उसमें इंटीजर टाइप का डेटा जो है ना वो प्रिंट होगा, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा जो है ना वो स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे पता चल गया कि जी मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। ठीक है, डाटा के लिए जो डाटा बेसिकली स्टोर होगा, या ये समझ रहे हैं कि जो डाटा यूजर को व्यू कराएंगे हम। ठीक है, वही 5 वैल्यू समझ रहे हैं। फिर अगर तो पॉइंटर नल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, एक लूप लगा दो, और जो भी नंबर की मैंने वैल्यू दिया ना उस तक का, यानी फर्ज करो आपने एक लूप चला दिया, अगर पॉइंटर नल नहीं है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, उसमें कोई लोकेशन या कोई जगह है उसमें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लूप चलाना है जो 0 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, उस नंबर से छोटा रहेगा जो मैं प्रोवाइड करूंगा, यानी अगर मैंने 5 प्रोवाइड किया तो ये 4 रहेगा, 5 से छोटा। ठीक है, और इसके अलावा ये फिर मैंने कहा वही स्टैटिक पॉइंटर प्लस वन, पॉइंटर प्लस आई इक्वल्स टू वन। ठीक है, मैंने बराबर कर दिया, पॉइंटर के अंदर अगर आई ऐड होगा तो उसको बराबर कर दूंगा मैं 1 के। ठीक है, फिर मैंने एक और फॉर लूप चलाया, ये तो लूप चलता रहा, सही है, ये लूप चलता रहा। और फिर मैंने एक और लूप चलाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, आई को मैंने बराबर रखा नंबर के, जो भी नंबर होगा। ठीक है, अब ये मैंने रिवर्स लूप चलाया किस चीज के लिए, देखो ये मैंने किस चीज के लिए चलाया, मेमोरी एलोकेशन की पॉइंटिंग के लिए, यानी ये तुम लोगों को पता होगा, हमने एक फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर अगर ऐसे प्लस आई करते थे तो क्या होता था, हम पॉइंट करते थे एक नंबर पहले, या क्या करते थे, पॉइंटर की जो वैल्यूज होती है ना, जैसे एड्रेस होता है, उसमें एक नंबर ऐड करते थे। ठीक है, एक नंबर ऐड करते थे, प्लस आई से क्या होता है, आईथ नंबर ऑफ वैल्यू पे जाकर हम, यानी आईथ नंबर ऑफ वैल्यू पे हम बेसिकली ये समझ लो कि हम आईथ नंबर ऑफ वैल्यू ऐड कर रहे होते थे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, मैं वही फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो यकीनन वही काम हो रहा है। फिर मैंने एक और लूप चलाया जो कि रिवर्स चलेगा, जिसमें होगा क्या, प्रिंटिंग वाला काम होगा, यानी डाटा को प्रिंट करेंगे, जो भी मैंने नंबर फर्स्ट करो, मैंने 5 लिखा, तो देखो अभी लिखा हुआ है फॉर लूप लिखी हुई है। ठीक है, मतलब फॉर लूप के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर आई इक्वल्स टू नंबर, यानी ये लूप रिवर्स में चलेगा, आई इक्वल्स टू 5, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये आई जब तक चलेगा जब तक आई 0 या उससे बड़ा ना रहे। ठीक है, और फिर आई माइनस माइनस, यानी आई रिवर्स में चलेगा, यानी 5 4 3 2 1। ठीक है, और फिर मैंने परसेंटेज डी करके, और ये नंबर को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये नंबर इसी तरह से प्रिंट होगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्टैरिक पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पॉइंटर प्लस
और पॉइंटर में क्या वैल्यू आएगी, इस नंबर का सीक्वेंस, यानी ये जो नंबर है ना 5, क्योंकि मैं एलोकेट कर रहा हूँ मेमोरी, तो इसी नंबर का सीक्वेंस आएगा, ठीक है, बस, प्लस आई माइनस वन, ठीक है। नंबर की बात की थी हमने कि नंबर को हम क्या कर रहे होते थे, इक्वेट कर, हम नंबर में से माइनस या प्लस कर रहे होते थे, तो यहाँ पे प्लस प्लस आई माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आई प्लस करेंगे इसमें और वन माइनस कर देंगे, यानी अगर फर्ज करो कि 5 है, ठीक है, तो उसमें आई, अगर फर्ज करो कि 0 है तो उसमें आई प्लस करेंगे 5 हो जाएगा और फिर उसमें से माइनस वन कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो हर मरतबा इसी तरह चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम लेट से 4 है, लेट से फिर 0 है, उसमें आई प्लस किया, 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से वो 4 3 2 1 0 जो है ना वो प्रिंट हो रहा है, सही है, और ये 0 तक प्रिंट होगा, ठीक है जी। अच्छा, और फिर एल्स के अंदर मैंने ये लगा दिया कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अच्छा फिर फ्री, जो मेमोरी हमने की थी ना, यानी जो मेमोरी हमने बनाई भी थी उस वक्त ऊपर मेलोक वाले फंक्शन से, वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको हमने फ्री कर दिया, यानी अब वो मेमोरी हमारे पास, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा एट द एंड, और वो मेमोरी क्या हो जाएगी, वो मेमोरी हो जाएगी फ्री। और फिर उसके बाद अगर हमने एल्स में कोई स्टेटमेंट देनी है कि भाई मेमोरी एलोकेशन जो है वो फेल्ड है क्योंकि कोई मेमोरी उसमें कोई डेटा उसमें पहले से है, ठीक है, तो वो एरर आप यहाँ दे सकते हो, और वो जो एरर है वो यानी आपका जो काम हो जाएगा वो, आपकी जो भी फाइल है, जो आपने नंबर रिवर्स में प्रिंट करना था, रिवर्स ऑर्डर के अंदर बेसिकली हमने नंबर जो प्रिंट करना था वो प्रिंट तो हो गया, तो अब आप मेमोरी को फ्री कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है वो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है वो भी। अच्छा, कोशिश आप लोगों ने करनी है, ये भी बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ एड्रेसेस बस मैंने यहाँ पर बेसिकली देखे हैं, ठीक है। कोशिश आप लोगों ने ही करनी है कि भाई आप लोगों ने, अगर मैं अभी कोई असाइनमेंट दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूं, बहुत आसान सा, ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो भी मैं छोटा सा असाइनमेंट दूं, उसको आप लोगों ने आज ही आज करके और सबमिट कर देना है। और एक और बात ये कि आप लोगों की जो क्लास है, यानी मैं ये वीडियो आप लोगों को ज़ाहिर अंदाज़ा मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो यूट्यूब पे आप लोग जब तक ये वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो आप लोगों की अटेंडेंस में आज मार्क नहीं कर सकता, तो प्लीज़ ऐसा करें कि मैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड करूँ आज क्लासरूम पे, इसका लिंक शेयर करूँ, तो वो फ़ौरन इस वीडियो को देख लें, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे फीडबैक दे दें कि सर समझ में, हमें समझ में आया या नहीं आया है, जो कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे पूछ लें, मैं उनको कोशिश करूँगा कि क्लियर कर दूँ, जितना बेहतर अंदाज में कर सकूँ क्लियर कर दूँ, ठीक है। और एक और बात ये कि कोशिश ये करें कि, क्योंकि मेरे पास वहाँ वॉच टाइम आ रहा होता है, तो आपने जितने मिनट ये वीडियो देखी होगी स्किप करके नहीं, मुसलसल, अगर आप स्किप करेंगे, आपने बस शुरू की देखी और फिर एकदम से आप एंड में आ गए, तो वो सब पता चल जाता है, तो प्लीज़ कोशिश ऐसा करें, कोशिश ऐसी करें कि स्किप करके ना देखें, क्योंकि वहाँ वॉच टाइम तभी कैलकुलेट होता है कि जब आपने वीडियो पूरी देखी होती है, तो आज की वीडियो का वॉच टाइम तकरीबन पूरा होना चाहिए सब स्टूडेंट्स का, ठीक है, सो तभी मैं अटेंडेंस पर मार्क कर सकूँगा, और मुझे एक्नॉलेज कर दें, मुझे बता दें, जब वीडियो आप लोग देख लें तो मुझे काइंडली बता दें कि सर हमने वीडियो देख ली है, तो फिर मैं यूट्यूब पे देख लूँगा कि भाई मेरे पास वॉच टाइम जो है कितने का है, कितने लोगों ने व्यू किया है, तो जितने लोगों ने यहाँ मुझे अटेंडेंस के अंदर कहा होगा ना कि सर हमने देख लिया है, मैं वहाँ यूट्यूब से क्रॉस चेक करके उतने ही लोगों की आज की अटेंडेंस मार्क करूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसा करें कि वीडियो आज की देख लें और फिर उसके बाद मुझे बता दें लाजमी कि सर हमने देख लिया आज का लेक्चर, और आप हमारी अटेंडेंस मार्क कर दें, और ऐसा ना हो कि आप लोग कल मुझे बता रहे हो, बिकॉज मुझे 6 बजे से पहले पहले अटेंडेंस मार्क करके मैं इसको फॉरवर्ड करनी होती है लाजमी, ठीक है, करनी तो मुझे 2 बजे से पहले पहले होती है, लेकिन आज क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है, क्लास हम नहीं ले सकते उस तरह लाइव, और मैं सेशन को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, सो 6 बजे से पहले पहले मुझे लाजमी ये काम करना होगा कि मुझे आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर मुझ तक नहीं पहुँचेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाऊँगा, सो आप लोग मुझे बता दें आज, तो फिर मैं उसके एक सिले के अंदर ही अटेंडेंस मार्क कर पाऊँगा, या फिर अगर मैंने असाइनमेंट दे दिया, तो मैं कोशिश करूँगा कि असाइनमेंट की जो ड्यू टाइम है वो 6 बजे तक का रखूँ या 5:30 तक का रखूँ, तो आप लोगों ने 5:30 तक या 6 बजे तक, अगर लेट भी होता है तो 6 बजे तक मुझे लाज़मी असाइनमेंट जो है ना वो करके आप और सबमिट कर देना है। मैं ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं रखूँगा, मैं बहुत कोई छोटी-सी एग्ज़ाम्पल रखूँगा, और बस वो करके और मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? मैं जो अभी फाइल एंडिंग से जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसमें से कोई एक भी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे दूँगा कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने एग्ज़ैक्टली करके दिखानी है मुझे। मुझे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल करके सबमिट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो कंसिडर कर लूँगा, ठीक है?
बस सही है, अब ये मैंने बात कर दिया तो बस ऐसे ही करें कि फर्स्ट एग्जांपल जो मैं फाइल एंडिंग से भी करता हूँ उसको मुझे करके और सबमिट कर दें, और फिर उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों की अटेंडेंस इंशाल्लाह मार्क करूँगा, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है। इस एग्जांपल में एक और फंक्शन यूज़ हो रहा है कैलॉग का। कैलॉग का जो फंक्शन है वो भी क्या क्यों यूज़ करते हैं हम, कैलॉग का फंक्शन हम यूज़ करते हैं कैलॉग 1 कैलॉग 2 का हम बेसिकली समझ रहे हैं ये कि हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ये वेरिएबल्स मैंने बना लिए, 2 पॉइंटर वेरिएबल्स मैंने बना लिए हैं, इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलॉग 1 और कैलॉग 2, ठीक है। मैं बेसिकली लोकेशन लेकर आ रहा हूँ, किसकी, इन दोनों वेरिएबल्स की, ठीक है। अच्छा, मैं मैंने लोकेशन ले आया हूँ और मैं फ्लोट टाइप की समझे कि मैंने वेरिएबल दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, अच्छा हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल का नाम दे रहे थे, याद है, नंबर कॉमा, और फिर हमने वो किया था साइज ऑफ, ठीक है। वहाँ पे मेरी वेरिएबल का नाम दे रहा था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल की डायरेक्टली मैं तब मुझे यहाँ पे वेरिएबल का कोई नाम नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई एक वैल्यू पास कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पास कर दिया तो इसने मुझे क्या किया, 3 की लोकेशन जो है ना वो मुझे फाइंड करके दे दी। अब यहाँ पे जो इफ देख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलॉग इज नॉट इक्वल टू नल एंड कैलॉग 2 इज नॉट इक्वल टू नल। तो मैंने क्या कहा कि अगर कैलॉग 1 और 2 नल नहीं है, ठीक है, तो फिर एक फॉर लूप चलेगा। तो फॉर लूप 1 से लेकर और 2 तक जाएगा, यानी 0 से लेकर 2 तक जाएगा, यानी इसमें 3 वैल्यूज हो जानी चाहिए, ठीक है। So 3 values would be there in this whole thing. तीन जो वैल्यूज है वो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैलॉग 1 परसेंटेज डी होल्ड्स परसेंटेज 0.05.5 एफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज किस चीज़ की हैं, वो ये लोकेशन की हैं। कैलॉग की जो लोकेशन है ना, यानी कैलॉग 1 और कैलॉग 2 के अंदर, तो कैलॉग 1 की लोकेशन पहले गिवन है, यानी ith इंडेक्स के ऊपर कैलॉग की लोकेशन गिवन है, यहाँ पे देखें, ठीक है। देन सेकंड, देन फिर थर्ड और देन फोर्थ, ठीक है। यानी 0 से लेकर जब 3 तक जा रहा है तो ये वही, और दो हैं, ठीक है, यानी एक ये और फिर देन एक ये बैक स्लैश एन के थ्रू ये लगा हुआ है, ठीक है। ये किस तरह से है, या इट्स बेटर नाउ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, देन ये जो लोकेशन है मेरे पास यहाँ पर आ गई पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, हमने इसको पॉइंट्स के अंदर रख दिया, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट, तो ये आ गई दोबारा से, ठीक है। फिर दोबारा में फर्स्ट, यानी फर्स्ट का मतलब है नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी ना, मतलब ith नंबर ऑफ ith इंडेक्स के ऊपर, तो वो ये आ गई, लिखा अभी लिखा हुआ भी है। देन फिर ith इंडेक्स सेकंड, देन फिर ith इंडेक्स यही 1 वाला। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ith इंडेक्स के ऊपर मैंने 3 की वजह से मैंने अगर 3 इन सब पे स्टोर करा दिया है, ठीक है, तो फिर उस 3 की क्या लोकेशन बन रही है, यानी फर्ज करो अगर कोई भी वैल्यू उसके अंदर सेव होगी, ठीक है, तो उस वैल्यू की क्या लोकेशन बन रही होगी, वो मैंने यहाँ पे पता किया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन यूज़ किया जो फ्री का फंक्शन था, ठीक है, यानी इसका नाम ही फ्री है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये मेमोरी को फ्री करता है, जो भी स्पेस यहाँ पे भी कंज्यूम हो रही थी ना ऊपर, ये जब प्रोग्राम एंड होता है तो ये क्या करता है, उस मेमोरी को फ्री कर देता है, ठीक है, यानी उस मेमोरी से सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। और देन मैंने एल्स के अंदर एक कंडीशन लगा दी, एल्स के अंदर कुछ लगा दिया मैंने कि नॉट इनफ मेमोरी, और एंड में मैंने क्या कर दिया, रिटर्न वन कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। अब ये ये जो सारा प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहा है कि किस तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है और किस तरह से मेमोरी फ्री की जाती है। सिर्फ ये दो फंक्शंस बेसिकली मुझे बताने थे आप लोगों को, किस तरह से मेमोरी एलोकेट करके उसको फिर हम क्या करते हैं, डी एलोकेट करते हैं, फ्री करना, या इस तरह की जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। चलिए सी प्लस प्लस ओपन कर लेता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना बेहतर हो सके टॉपिक्स को कवर करूँ, ठीक है, जितना आसान करके कर सकता हूँ उतना आसान करके अगर आप लोगों के लिए मैं कवर करूँ तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस मुझे आप लोगों का फीडबैक सिर्फ इस सेंस के अंदर चाहिए होता है कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कैसी हो रही हैं, अगर और नहीं समझ में आ रहा तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं उनको कम से कम रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकूँ, ठीक है।
अच्छा वही फाइल हैंडलिंग वाला काम। तो फाइल हैंडलिंग यहाँ पर क्या क्या बेसिकली होता है, क्या है फाइल हैंडलिंग के अंदर? देखो फाइल हैंडलिंग ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ही कोई डिफरेंट चीज हो जाएगी, या बहुत ही कोई आसमान से, जैसे कहते हैं ना हम, बहुत ही कोई आसमान से उतरी भी कोई नया, बहुत नया कोई टॉपिक होगा। ठीक है। फाइल हैंडलिंग में होता क्या है, ये फाइल हैंडलिंग में होता क्या है कि फाइल हैंडलिंग में आपने यहीं पे एक फाइल बनानी होती है, यानी आप यहीं पे एक फाइल बनाते हो। आपका जो रूट है ना, यहाँ जो ये फाइल मैं सेव करूंगा, जहाँ पे मैं सेव करूंगा, मैं इस फाइल को फाइल में सेव कर लेता हूँ। और ये एट द रेट की जगह यहाँ पे हैश आएगा। इसको सेव कर लेते हैं कहीं, और इसको सेव कर लेते हैं अपने लेसन नंबर 10 में ही। 12 p, लेसन नंबर 13 में नहीं, इसको लेसन नंबर, चलो लेसन नंबर 13 में ही कर लेते हैं इसको फिलहाल। ये हमारा लास्ट, प्रोबेबली हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अच्छा एक और बात, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, अ, हमारी 2 से 3 क्लासेस हैं एग्जामल की, तो वो नेक्स्ट क्लास से हमने 2 से 3 क्लासेस जो है वो एग्जामल की कवर करनी है। देन उसके बाद से हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से अब हम सेकंड सेमेस्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सेकंड सेमेस्टर की क्लास होगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया आप लोगों का। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सेकंड सेमेस्टर की क्लास होगी। सो लोगों को इवन आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे आगे जाकर। अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है। बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज टॉपिक्स थोड़े से अच्छे हैं, एडवांस हैं, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है। और ये समझ रहे हैं उसमें यूआई वगैरह जो है वो बहुत कम होगा, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह जो है ना वो बहुत कम होगी अब हमारे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। मे बी ऐसा हो सकता है कि हमें पूरी सी शार्प हम जो पढ़ेंगे वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हम रिजल्ट देखेंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। हम एमवीसी ज़ाहिर सी शार्प पे जब एप्लीकेशन उसकी करेंगे तो वो फिर एक अच्छा सा स्टाइलिश काम होगा, बट स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट की तरफ काम करेंगे। थोड़ा सा आपको बोरिंग बोरिंग सा लगेगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जितना इंटरेस्टिंग कर सकते हैं उसको इंटरेस्टिंग करें। ठीक है। अच्छा तो लेसन नंबर 13 के अंदर ही मैं बना देता हूँ फाइल 1 के नाम से, फाइल 1.c, फाइल मतलब फाइल एंडिंग 1.c की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मुझे बनाना है क्या चीज़, मुझे फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल लूँगा, एक टाइप लूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा बेसिकली, और उसकी टाइप क्या रखूँगा, फाइल ही रखूँगा। ठीक है। मतलब मैं उसकी टाइप भी फाइल रख रहा हूँ। सो जब मैं उसकी टाइप ही फाइल रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा स्टेरिक, ठीक है, और एफपी, मैं नाम ही यही रख रहा हूँ फाइल। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैंने नेम रखना है उसके अंदर कुछ, उसके अंदर कोई इंटीजर रखना है मैंने एज। ठीक है। वो जो फाइल बनेगी, नोटपैड की एक फाइल बनाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक नेम रख लूँगा। नेम क्या करेंगे, 4। ठीक है। और ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि ये एरे के थ्रू ही बनता है, तो 20 डिजिट्स का एक वो रख लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक एज ले लेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आप एक फाइल क्रिएट करोगे या नहीं करोगे? तो आप बिल्कुल एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है। आप एक फाइल तो क्रिएट करेंगे, इसी के साथ साथ फाइल की क्रिएशन के साथ साथ आप एक और काम ये करेंगे। अच्छा एक मिनट मुझे दें। हाँ जी। तो फाइल की क्रिएशन तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है।
लेट्स सी। और इवन इवन अगर हम ये करें कि हम फाइल की क्रिएशन के साथ साथ हम पहले तो एक फाइल बना लें, ठीक है, और फाइल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दें, तो वो कैसा रहेगा? तो वो बेहतर रहेगा। और अगर मैं यही करूँ कि यहाँ से मैं इनपुट लेकर और फाइल में सेव कर दूँ, तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं, मतलब जो आपको बेहतर लगे, आप दोनों कामों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से इनपुट लेने की कोशिश करता हूँ। मैं यूज़र से इनपुट यहाँ लेता हूँ और फिर मैं उस वैल्यू को कहाँ सेव कर देता हूँ? मैं उस वैल्यू को सेव कर देता हूँ अपने नोट पैड वाले जो डॉक्यूमेंट मैं बनाऊंगा अभी, नोट पैड का जो मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा, पहले मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँ। ठीक है, जब वो वेरिएबल में सेव हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद मैं क्या करूँगा उसको, जब वो वैल्यू वेरिएबल में सेव हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को मैं सेव कर दूंगा। कहाँ पे? उस वैल्यू को मैं सेव कर दूंगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी मुझे क्या लिखना चाहिए? मैं लेट से अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई प्लीज एंटर प्रिंट एफ नेम एंड एज। ठीक है, यूजर से मैंने कह दिया यूजर अपना नेम और एज जो है वो एंटर करो। सही है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैकस्लैश एन और स्कैन एफ। ऐसे ही होता है सब कुछ। आई थिंक कि आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। ठीक है, बेसिकली जो दो तीन फंक्शन होते हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनका बेसिकली मुझे आपको बताना है कि वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले मैं यहाँ पे नंबर लेना चाह रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे नेम लेना चाह रहा हूँ, तो %s। फिर मैं यहाँ पे क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे परसेंटेज में लेट से यहाँ पे %d लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इंटीजर लूंगा। और फिर क्या करेंगे, कॉमा %, कॉमा %। ठीक है, तो आई थिंक मैंने गलत कुछ ही नहीं किया है, हम बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं, हमने कोई खास गलत काम नहीं किया है। ठीक है, ये तो काम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब वो फाइल हमने क्रिएट करनी है, फाइल ओपन करनी है। ठीक है, और कौन सी फाइल ओपन करनी है? तो फाइल पहले बनाएंगे, कौन सी फाइल ओपन करनी है भाई? हमने फाइल ओपन करनी है ये, मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ पी इज इक्वल्स टू। ठीक है, और एक यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं हम, एफ एफ ओपन। ठीक है, और एफ ओपन के बाद क्या करेंगे, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट को, बट इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जिन पैरामीटर्स के साथ ये काम करता है। अच्छा, तो जिन पैरामीटर्स के साथ काम ये करता है वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और वो फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? फर्स्ट पैरामीटर ये होता है कि मैं फाइल का नाम दूं। तो मैंने फिलहाल इस फाइल का नाम क्या देना है, जो भी मैंने नाम देना है, मैं फिलहाल इस फाइल का नाम रख रहा हूँ abc.txt, abc.txt। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर इसका फाइल क्या होता है? तो सेकंड पैरामीटर इसका होता है कि आप ये बताओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने चार के अंदर इसका नाम बताना होता है, और सेकंड पैरामीटर क्या होता है इसका, आपने ये बताना होता है कि आपने करना क्या है, आपने इस फाइल से फंक्शन कौन सा करना है। तो मैंने कहा कि यार ये फाइल होनी चाहिए राइट करने वाली, तो डब्लू। ठीक है, रीड आर राइट डब्लू। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो मैंने कहा ये फाइल राइट करे। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा ठीक है भाई सही है, आप कह रहे होंगे तो होगी। If, फिर मैंने कहा, मैं इसके अंदर ये कह देता हूँ कि भाई अगर तो इस फाइल के अंदर लेट से, अगर ये फाइल तो नल है अभी। ठीक है, एफ पी, अगर तो जो एफ पी है वो नल है, तो आप क्या कर दो कि अनएबल टू क्रिएट अ फाइल है। ठीक है, अगर तो एफ पी नल है तो फिर क्या होगा, अनएबल टू क्रिएट अ फाइल है, यानी आप इसके अंदर कोई फाइल नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं इसीलिए साथ साथ ये पहले बता रहा हूँ ताकि आप जब वो करो तो आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, मैं एकदम से लिख नहीं रहा। ठीक है, तो अनएबल टू क्रिएट अ फाइल है।
और हमने ये बार्स लगा दिए हैं जो हम यूज़ कर रहे होते थे पैरेलल, बेसिकली हम और के लिए जो यूज़ कर रहे होते थे और ऑपरेटर के लिए। और एल्स के अंदर अगर तो नहीं है ये खाली फाइल, तो फिर एल्स के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे की वर्किंग जो है ना वो मैंने करनी है। एल्स, ठीक है जी। एल्स वाला ये काम किया। असल में करना क्या है एल्स के अंदर, बेसिकली मकसद ये है कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब देखो, एक तो प्रिंट एफ है, ठीक है, और एक है एफ प्रिंट एफ। एफ एफ प्रिंट क्या है? फाइल प्रिंट एफ, ठीक है। यानी फाइल के अंदर आपने कुछ प्रिंट करना है तो आप वो किससे करोगे, एफ प्रिंट एफ से प्रिंट करोगे, ठीक है। तो मुझे भाई एक तो पूरी फाइल प्रिंट करनी है, तो उसको तो यहाँ प्रिंट कर दे। और इसके अंदर जो प्रिंट करना है ना, अब वो लिख दो, यहाँ पे कॉमा दे दो पहले। और अब इसके अंदर क्या मुझे प्रिंट करना है, नेम और एज, तो वही परसेंटेज एस और परसेंटेज एस परसेंटेज टी, कॉमा, और कॉमा के साथ आप नेम और एज दे दो। नेम और एज मैंने यहाँ पे गिवन कर दी। इसका मतलब है उस फाइल के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने फाइल में कुछ प्रिंट करना है तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, एफ प्रिंट एफ, ठीक है। और फाइल से कुछ इनपुट लेना है तो क्या क्या यूज करोगे यहाँ पे, एफ स्कैनर। मैं अब इस प्रोग्राम के अंदर भी मैं चाह रहा हूँ कि जब कंसोल यहाँ पे रन हो ना, तो कंसोल के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, दायरा मैं इनपुट दूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरा इनपुट कहीं जाके सेव होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो प्रिंट एफ लिख लेता हूँ यहाँ के लिए, तो ये प्रिंट एफ हो गया, ठीक है। और लेट से मैं कह देता हूँ कि फाइल रिटन सक्सेसफुली, या जो भी है, योर फाइल योर टेक्स्ट हैज बीन रिटन, व्हाटएवर जो भी आप चाह रहे हो, मैं लिख देता हूँ फाइल रिटन सक्सेसफुली। फाइल रिटन सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि ये जो फाइल है वो लिखी जाती है सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पे भी ये पैरेलल के बारे में वो बना देता हूँ, इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब प्रिंट एफ के अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई नेम आपका ये है, और जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू वो यहाँ पे भी लिख देते हैं, और वो फाइल में भी इंशाल्लाह वो वैल्यू जाके सेव हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एस, नेम क्या है हमारा, नेम है हमारा परसेंटेज एस, और एज है हमारी परसेंटेज डी। जाहिर है जो हम अभी पहले बात कर रहे थे, नेम है हमारा परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, कॉमा, ठीक है। तो मैं आई थिंक गलत तो नहीं कर रहा कुछ, सही। अब हमने क्या किया, नेम भी राइट कर लिया, और देन हमने क्या किया, एज भी हमने राइट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा एफ एफ क्लोज। फिर ये मुझसे पूछेगा, इसको जाहिर है ये फंक्शन है ना वो कुछ पैरामीटर रिक्वायर करते हैं, तो ये मुझसे पूछेगा आप कौन सी फाइल को क्लोज करना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पे कह दिया एफ सेव, F11 प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब आप जरा स्क्रीन पे देखो तो ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है आप अपना क्या प्रोवाइड करो, आप अपना नेम, और आप क्या प्रोवाइड करो मुझे, अपना नेम और एज, ठीक है। तो मैंने कहा अली 20। ये मुझसे कह रहा है फाइल रिटन सक्सेसफुली, ठीक है, द नेम इज अली, द एज इज 20। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, नॉट क्लोजिंग इट, आई एम नॉट क्लोजिंग इट, आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग इट। सो मिनिमाइज किया, मैं जहाँ पे मैंने फाइल सेव की है वहाँ जाते हैं, और अपने लेक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर आई थिंक मैंने सेव किया ये सी लैंग्वेज, और आई थिंक लाइट आ गई है भाई। तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा पॉसिबल मैं लेक्चर को अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको गो थ्रू करने की मरतबा। ये देखो ABC के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। एक और चीज़ ज़रा देखें, इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, अली और 20। अब आप जैसा भी फॉर्मेट देना चाहो, जैसे मैंने एफ प्रिंट एफ से फॉर्मेट जैसा भी दिया है ना, मैंने तो बहुत सिंपल दिया, आप जैसा भी फॉर्मेट देना चाहो, दो अलग अलग लाइन्स के अंदर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, वो जैसा भी आप, जो आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी आपको अच्छा लग रहा है
आप वो फॉर्मेट दे दो, ठीक है, और आप उस फॉर्मेट के अंदर अपना नाम, एज या वॉटेवर जो भी चीज़ें आपने लिखनी है, जो भी आपने मटेरियल वहाँ पे टाइप करना है, आपने प्रोवाइड करनी है जो भी चीज़ें, वो आप कर सकते हो। आपने यहाँ देखा कि फाइल ये बनकर आ गई है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको स्टडी करेंगे, और मैं आपको जो फॉर्मेट दूंगा ना, आपने उस फॉर्मेट के अंदर ये फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। ये जो फाइल बनेगी, आपने फॉर्मेट यही वाला रखना है, यानी अपने abc.txt रख लो, बेशक मसला नहीं है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने करना ये होगा कि आपने इस फाइल को मजीद मेहनत करके इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे कि मैंने तो उसमें सिर्फ नेम और एज दिया है, आपने इसके अंदर नेम, एज, सैलरी, ठीक है, और चलो नेम, एज, सैलरी और एक आईडी प्रोवाइड करनी होगी यूजर को, और उसको तरीके से एक फॉर्मेट में करना होगा। मैं वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको आज का टास्क समझ में आएगा। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है अली और 20। आपने क्या करना है, आपने एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर इस काम को करना है। मैं आपको नोटपैड पे वो फॉर्मेट बना के दूंगा, आपने उस फॉर्मेट के ऊपर ये सब कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। अब वो कैसे होता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप ये क्लास का लेक्चर देखेंगे आज का, तो ही आपको समझ में आएगा कुछ, वरना नहीं समझ में आएगा कुछ भी। सही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा काम हो गया, ठीक है, एक और फाइल बना लेते हैं। और अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सिंपली मैं सिर्फ पूरी पूरी चीज़ें वहाँ से यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, मैं पूरा पूरा काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने नेम वही रख लेना है, और फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी सारी चीज़ें मैं दोबारा से नहीं कर सकता, या वो बेसिकली टाइम वेस्ट टाइप का सीन होगा। फिर इसके अलावा यानी फ़र्ज़ करो कि हमें क्या और क्या-क्या करना है, हमें और क्या-क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें अपनी फ़ाइल को रिटर्न करना है, ठीक है? और अब क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फ़ाइल में कुछ रीड करूँ, इस फ़ाइल को रीड करूँ वहाँ से, यानी मैं नोटपैड में कुछ टाइप करूँ और देन क्या हो वो यहाँ पे रीड हो, ठीक है? तो फ़ाइल हमने बना ली है, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नोटपैड में कुछ लिखूँ, ठीक है? तो वो कैसे होगा? अभी तो मैंने स्कैन करा लिया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी और वहाँ से मैंने रीड कर लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं वहाँ पे लिखूँ और यहाँ से मैं रीड करूँ, सही है? कैसे करेंगे? अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो फ़ाइल कैसे क्रिएट कर रहे थे हम यहाँ पे, ये जो हम फ़ाइल क्रिएट कर रहे थे, ये हमने फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली, यानी फ़ाइल बेसिकली हमने एक ओपन कर ली जिसका नाम abc.txt है, ठीक है। और यहाँ पे हम w यूज़ कर रहे थे, यानी राइट। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीड, क्योंकि मैंने कहा मैं इस फाइल के अंदर, ये जो मेरी सी लैंग्वेज की फाइल है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ ये रीड करे उस नोटपैड की फाइल को, तो अब हम रीड करेंगे उस नोटपैड की फाइल को, ठीक है। abc.txt नाम रखने दें, ठीक है। वही फंक्शन दोबारा से यूज़ करेंगे, क्या चीज़ है, वही बिल्कुल एग्जैक्टली वही फंक्शन यूज़ करेंगे, पूरा इफ तो कम से कम मेरा वही होगा। ये देखो मैंने ये किया यूज़, अब मैंने यहाँ पे एल्स के अंदर बेसिकली मैंने चेंज लेकर आना है। एल्स के अंदर क्या चेंज लेकर आना है, एल्स के अंदर पहला सारा सिनेरियो वही है, ठीक है। यानी बेसिकली अगर देखो तो प्रिंट तो वही सारी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो मैं प्रिंट करके लिख भी देता हूँ कि मैंने कहा एफ एफ प्रिंट एफ, ठीक है। अब एफ प्रिंट एफ के अंदर क्या वैल्यूज आ गई, एफ प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा एफ पी, कॉमा, फिर मेरे पास आ गई क्या, मेरे पास बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं अगर चाहूँ तो मैं नेम, जो कि यहाँ परसेंटेज एस से यूज़ होगा, परसेंटेज एस, कॉमा, मैं वही सिंपल फॉर्मेट रख रहा हूँ, ठीक है। नेम कॉमा एज, ठीक है। तो नेम कॉमा और एज में बहुत स्लोली टाइप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। नेम आ गई और नेम आ गया, और बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एज आ गई। अब ये जो चीज़ें वहाँ प्रिंट हो गई ना, मैं चाह रहा हूँ ऐसे ही उसको एज ए स्कैन एफ
यानी एज अ स्कैन या ये समझ लो कि एज अ यूजर इनपुट इसको मैं यूज करूँ तो एफ स्कैन है। ये एफ स्कैन क्या करता है, ये इनपुट लेकर आता है वहां से चीज़ों का। यानी मुझे किसी चीज़ का अगर इनपुट चाहिए होगा तो मैं क्या क्या यूज़ करूंगा, एफ स्कैन एफ। और मुझे कहाँ से इनपुट चाहिए, उस नोटपैड की फाइल से। तो एफ पी कॉमा परसेंटेज एस परसेंटेज टी, ठीक है, कॉमा। कॉमा के बाद क्या करेंगे, जैसे वहाँ इनपुट लेते थे वैसे ही यहाँ पे इनपुट लेंगे। कैसे, एम्परसेंट कॉमा एम्परसेंट एज। बहुत सिंपल है, एंटर करो, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ के अंदर यहाँ भी प्रिंट कर दो, और वो चीज़ें वहाँ पे तो प्रिंट हो ही जाएंगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये डेटा इज रिटन बिलो, ठीक है। यानी मैं आप यहाँ पे दे सकते हो कि योर डेटा इज रिटन बिलो, ठीक है। प्रिंट एफ मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ये सब कुछ, ताकि आपको जितनी आसानी हो सके वो हो। इज रिटन बिलो, जरा अच्छे फॉर्मेट के अंदर लिख लेते हैं। सो परसेंटेज एस एच टी कॉमा, ठीक है। और इसको मैं फाइल टू का नाम दे देता हूँ, टू डॉट सी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। जाहिर है फाइल को क्लोज भी करना होगा मुझे, तो साथ साथ फाइल को क्लोज भी कर देते हैं। इस एल्स के ब्रैकेट को के क्लोज होने से पहले यहाँ फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। तो एफ, और कौन सी फाइल को क्लोज करना है, तो भाई एफ पी को क्लोज करना है। कंट्रोल एस F11, लेट्स सी। यहाँ पे अली और 20 लिखा हुआ आ रहा है। नोटपैड की फाइल हमारे पास ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ नोटपैड की फाइल पे जाते हैं अपनी, और यही हमारी फाइल है। तो इसमें जाते हैं यहाँ पर, और इस फाइल में मैं चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अली की जगह लिख देता हूँ। अब फॉर्मेट क्योंकि मेरा बहुत सिंपल है, तो मैं यहाँ पे देखो मैं रीड करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको क्लोज। रिजल्ट मैं नहीं देखना चाह रहा, रिजल्ट को मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं दोबारा से F11 प्रेस करता हूँ, लेट्स सी, देखना ही क्या रीड करता हूँ। ओहो, F11। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या रीड कर रहा है। इसने नया नाम रीड किया, यानी वो जो पुराना नेम था, दैट ओल्डर नेम, इसने उसे रीड नहीं किया। अब ये क्या रीड कर रहा है, द न्यू नेम। ये न्यू नेम को रीड कर रहा है, ठीक है। न्यू नेम को ही रीड कर रहा है और न्यू नेम पे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अब क्या किया है, मैंने रीड का फंक्शन यूज किया है, ठीक है। मैंने पैरामीटर के अंदर यहाँ पे देखें तो मैंने आर लिखा है। सो अब क्या हो रहा है, अब मैं रीड कर रहा हूँ उस नोटपैड की फाइल से इस सी लैंग्वेज की फाइल में, ठीक है। तो ये फंक्शंस मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं, ईज प्रोवाइड करते हैं, यानी एक आसानी प्रोवाइड करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कोई एक फाइल राइट कर सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें अपनी फाइल के अंदर सेव करनी होती है, कोई वेरिएबल की वैल्यू है, वो हमें सेव करनी है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, छोटा मोटा डेटा, अब ज़ाहिर है भी डेटाबेस हम सी लैंग्वेज के अंदर नहीं करते, हमने भी नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा डेटा जो आप चाह रहे हो कि आपकी सी लैंग्वेज की फाइल से सेव हो जाए, कहाँ पर जाके, आपकी आपकी नोटपैड की फाइल में, कोई कोई भी आप टेक्स्ट फाइल आप बनाना चाह रहे हो, उसमें आप चाह रहे हो कि आपकी जो डाटा है, कोई थोड़े बहुत वेरिएबल्स आप बनाओ, उसके जो डाटा है वो आप सेव कर दो, कहाँ पे जाके, वो आप सेव कर दो अपनी नोटपैड की फाइल में, या जो भी टेक्स्ट फाइल है वो आप वहाँ पे जाके सेव कर दो। तो आप इस तरह से ये सारा काम कर सकते हो। और फिर आप चाह रहे हो कि वही फाइल, वही जो काम है, आप वो रीड करो किससे, अपनी नोटपैड की फाइल से, यहाँ सी लैंग्वेज में आप रीड करो और वो नजर आ जाए आपको वेरिएबल की वैल्यूज। यानी फर्ज करो अगर मैं ये वैल्यूज आके कहीं यूज करूंगा ना, किसी लूप में, किसी इफ एल्स की कंडीशन में, तो ये बिल्कुल नॉर्मली यूज होंगी, जो वहाँ से वैल्यूज उठ के आएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग कहलाती है, कि किस तरह से आपने फाइल को हैंडल करना है, और किस तरह से आपने फंक्शंस को, जो कि एफ ओपन है यानी फाइल ओपन, फाइल क्लोज है यानी एफ क्लोज है, यानी एफ प्रिंट एफ है, फाइल प्रिंट एफ है, एफ स्कैन एफ है यानी फाइल स्कैन एफ है, और ये सारी चीज़ें जो आपने यूज़ करनी है, किस तरह से ये फंक्शंस यूज़ होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, कैसे बनते हैं ये,
कैसे बनते तो क्या है, ये सी लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शन है, बट किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं वो सब हमने आज की क्लास में सीखा। ठीक है, और यहीं में हमारी सी लैंग्वेज जो है वो एंड होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से सेकेंड सेमेस्टर को आगे लेके चलेंगे, और आप लोग कोशिश ये करें कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी ये जो लास्ट एग्जाम्पल थी फाइल 1 वाली, ठीक है, मैं एज एन असाइनमेंट इसको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका फॉर्मेट आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा क्लासरूम पे जब असाइनमेंट होस्ट होगा। तो जिस फॉर्मेट में मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पे आपने उसी फॉर्मेट के अंदर रिटन करना है। ठीक है, अब किस तरह से करना है वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी करें आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट जैसे मैं वहाँ पे आपको जैसे मैं प्रोवाइड करूँ आपने उस तरह से राइट करना है, और फिर आपने वो सबमिट कर देना है आज शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, 6 बजे के बाद अगर सबमिशन आएगी तो मैं अटेंडेंस लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे 6 बजे लाजमी मेरे को आगे वो फाइल फॉरवर्ड करनी होगी। सही है, सो बी केयरफुल, और ज़रा सा ख्याल रखें इस बात का। और अगर पॉसिबल है मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट आ गई है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी देर के लिए आई है, क्योंकि सुबह 4 बजे से लाइट गई हुई थी और बस 1 घंटे के लिए आई थी, फिर 9 बजे चली गई थी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कब तक के लिए आई है। अब मैं इस रिकॉर्ड लेक्चर को अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके इस लेक्चर को देखें अच्छी तरह से, और इसमें कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, खुदा हाफिज़।